बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंदु नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर भक्तवांछा कल्पतरु तड़िदित विनिंदित पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आइए आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। बड़े ही भाव से सभी श्रवण करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय का श्रवण करने से क्या फल मिलता है करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय का महात्म्य। श्री महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, अब मैं गीता के 16वें अध्याय का महात्म्य बताऊंगा, सुनो। सौराष्ट्र गुजरात में सौराष्ट्र नामक एक नगर है। वहां खड्गबाहु नाम के राजा राज्य करते थे, जो दूसरे इंद्र के समान प्रतापी थे। उनके एक हाथी था जो मद बहाया करता था और सदा मद से उन्मत्त रहता था। उस हाथी का नाम था अरिमर्दन। एक दिन रात में वह हठात सांकलों और लोहे के खंभों को तोड़ फोड़कर बाहर निकला। हाथीवान उसके दोनों ओर अंकुश लेकर डरा रहे थे, किंतु क्रोधवश उन सब की अवहेलना करके उसने अपने रहने के स्थान हथीसार को ढहा दिया। उस पर चारों ओर से भालों की मार पड़ रही थी, फिर भी हाथीवान ही डरे हुए थे। हाथी को तनिक भी भय आकर उन्होंने उस बलवान दंतेले हाथी को देखा। नगर के निवासी अन्य काम धंधों की चिंता छोड़ करके अपने बालकों को भय से बचाते हुए बहुत दूर खड़े होकर उस महाभयंकर गजराज को देखते रहे। इसी समय कोई ब्राह्मण तालाब से नहाकर उसी मार्ग से लौटे। वे गीता के 16वें अध्याय के अवयम आदि कुछ श्लोकों का जप कर रहे थे। उर्वासियों और पीलवानों यानी महावतों ने उन्हें बहुत मना किया, किंतु उन्होंने किसी की न मानी। उन्हें हाथी से भय नहीं था, इसलिए वे विचलित नहीं हुए। उधर हाथी अपनी फूंतकार से चारों दिशाओं को व्याप्त करता हुआ लोगों को कुचल रहा था। वे ब्राह्मण उसके बहते हुए मद को हाथ से छूकर कुशल पूर्वक निर्भयता से निकल गए। इससे वहां राजा तथा देखने वाले पुरवासियों के मन में इतना विस्मय हुआ कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। राजा के कमल नेत्र चकित हो उठे थे। उन्होंने ब्राह्मण को बुला सवारी से उतरकर उन्हें प्रणाम किया और पूछा, हे ब्राह्मण, आज आपने यह महान अलौकिक कार्य किया है, क्योंकि इस काल के समान भयंकर गजराज के सामने से आप सकुशल लौट आए हैं। हे प्रभु, आप किस देवता का पूजन तथा किस मंत्र का जप करते हैं? बताइए, आपने कौन सी सिद्धि प्राप्त की है? ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का जप किया करता हूं, इसी से ये सारी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। श्री महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, तब हाथी का कौतूहल देखने की इच्छा छोड़कर राजा ब्राह्मण देवता को साथ ले अपने महल में आए।
वहां शुभ मुहूर्त देखकर 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा दे उन्होंने ब्राह्मण को संतुष्ट किया और उनसे गीता मंत्र की दीक्षा ली। गीता के 16वें अध्याय के अभयम आदि कुछ श्लोकों का अभ्यास कर लेने के बाद उनके मन में हाथी को छोड़कर उसके कौतुक देखने की इच्छा जागृत हुई। फिर तो एक दिन सैनिकों के साथ बाहर निकलकर राजा ने हाथी बानों से उसी मत्त गजराज का बंधन खुलवाया। वे निर्भय हो गए। राज्य के सुख विलास के प्रति आदर का भाव नहीं रहा। वे अपना जीवन तृणवत समझकर हाथी के सामने चले गए। साहसी मनुष्यों में अग्रगण्य राजा खड्गबाहु मंत्र पर विश्वास करके हाथी के समीप गए और मद की अनवरत धारा बहते हुए उसके गंडस्थल को हाथ से छूकर सकुशल लौट आए। भगवान शंकर जी कहते हैं, ही पार्वती, काल के मुख से धार्मिक और खल के मुख से साधु पुरुष की भांति राजा उस गजराज के मुख से बचकर निकल आए। नगर में आने पर उन्होंने अपने राजकुमार को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया तथा स्वयं गीता के 16वें अध्याय का पाठ करके परम गति की प्राप्ति की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रवण करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम अथ षोडशो अध्याय। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्वज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदा आदि ना करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो हे अर्जुन देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। श्री भगवान कहते हैं, पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है, एक तो देवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से देवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया,
अब तू आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित सर्वथा असत। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है, जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य, केवल जगत के मान और मद से युक्त मनुष्य, किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले विषय भोगों के भोगने में तत्पर। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्याय पूर्वक धन आदि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूंगा, मेरे पास यह इतना धन है और फिर भी यह हो जाएगा, वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा, बोध करूंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह रूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नर अधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में डालता हूं। हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। काम, क्रोध तथा लोभ, काम, क्रोध और लोभ, ये तीन प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति है। इससे वह परम गति को जाता है अर्थात मुझको प्राप्त होता है। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही प्राप्त होता है। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य में, इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म करने ही। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम अथ षोडशो अध्यायः। श्री भगवान उवाच अवयम सत्व संशुद्धिर्ज्ञान योग अव्यव स्थिति ही दानम दमश यज्ञ स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग शांतिर अपेशुनम दयाभूतेषु लोलुप्त्वं मार्दवम ह्रीर चापलम तेजे क्षमा धृतीय शोचमद्रोहो नातिमानिता
भवन्ति संपदं देवीम विजातस्य भारत। दम्भो दर्पो अभिमानस्य क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं च विजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। देवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता माँ सुचय संपदम देवीम विजातो असि पांडव। द्वौ भूत सर्गो लोके अस्मिन् देव आसुरीव च देवो विस्तर से प्रोक्त आसुरम पार्थ मे श्रुणु। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शोचं न पिचाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। असत्यं प्रतिष्ठं ते जगद आवरणीश्वरम् अपरस्परं सम्भूतं किमन्यत् काम अहेतुकम्। एतादृष्टिं वष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः प्रवृत्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो अहिताः। कामाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमान मदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रताः। चिन्तां परिमेयां च प्रलयान्ताम् उपाश्रिताः कामोपभोगपरमाये तावदिति निश्चिताः। आशापाशसदैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईयन्ते कामभोगार्थमन्याये नार्थसञ्चयान्। इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। असौ मया सतः असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो अहमहं भोगी सिद्धो अहं बलवान् सुखी। आड्यो अभिजनवानस्मि को अन्योमस्ति सदृशो मया यच्छेदास्यामि मोदिष्य यज्ञान विमोहिताः। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृताः प्रसक्ताः काम भोगेषु पतन्ति नरके असुचौ। आत्मसंभाविताय स्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेन अविधि पूर्वकम्। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रतविशन्तो अभ्यसूयकाः। तान् अहं दुषिताः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपामि जस्रमसो भान् आसुरीष्वेव योनिषु। आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्य अधमां गतिं। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। एतैर्विमुक्ते कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परं गतिम्। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे देवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशो अध्यायः। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गीता महारानी की जय। हरि ओम तत्सत। हरि लाल की जय। आप सभी को जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।